नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज विद टीके में। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। जो अंतरिक्ष में जो प्रमुख घटना हुई हैं, जितने वो उपग्रह लॉन्च हुए हैं और जितने भी इंसान मानव रहित यान जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे एक कुत्ता भी भेजा गया था लाइका नाम की, तो ये उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और चाँद पे जितने भी अंतरिक्ष यान गए थे और जितने जो मानव गए थे अंतरिक्ष पे उनके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। ठीक है दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विश्व अंतरिक्ष की प्रमुख घटना। ठीक है, तो इसमें दुनिया का पहला जो उपग्रह है वो स्पुतनिक 1 सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया था। 1957 में लॉन्च किया था। और सोवियत संघ और जो पहला जाने वाला जानवर था वो कुत्ता लाइका था, जो अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था। और ये देख सकते हो स्पुतनिक 1, ऐसा दिखता है स्पुतनिक 1। ये था पहला स्पुतनिक 1। ठीक है, और दूसरा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। जो अंतरिक्ष में पहले जाने वाले व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन सोवियत संघ के द्वारा भेजे गए थे, और ये भेजे गए थे वोस्टॉक 1 से 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में। अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्टॉक 1। 12 अप्रैल 1961 में ये भेजे गए थे। ये जो यूरी गागरिन थे, जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे एक लाइका कुत्ता के बाद। दुनिया के जो अंतरिक्ष में दोबारा कदम रखा था, इन्होंने यात्रा की थी। ये है इतिहास में पहली बार मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान और वोस्टॉक कार्यक्रम में पहली अंतरिक्ष उड़ान थी। वोस्टॉक 3 के अंतरिक्ष कैप्सूल सोवियत संघ यात्रा यूरी गागरिन के साथ 12 अप्रैल 1961 बायकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। इसी का साथ यूरी गागरिन पहले व्यक्ति बने जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे। ये पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे। और इनका फ़ोटो देख सकते हो, ये इनका फ़ोटो है यूरी गागरिन का। वोस्टॉक 1 कैप्सूल में थे ये, उस समय का है अंतरिक्ष यान में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। जो प्रथम महिला अंतरिक्ष में गई थी वो वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। वो 4 दिसंबर 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में गई थी, और अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्टॉक 6। वोस्टॉक 6 यान से अंतरिक्ष में पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में यात्रा की थी इन्होंने। चलिए आपको उनका फ़ोटो दिखा देते हैं। जो वैलेंटिना तेरेस्कोवा हैं, ये हैं वैलेंटिना तेरेस्कोवा, देख सकते हैं आप। ये वैलेंटिना तेरेस्कोवा का इमेज है। ये वैलेंटिना तेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, सोवियत संघ की हीरो भी माना जाता है। 1969 में इनको हीरो भी माना जाता है, वोस्टॉक 5 और 6। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इसी बात पर अपने दोस्त को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी करते हैं। एक लाइक आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने। नेक्स्ट है व्यावसायिक उपयोगों के प्रथम संचार उपग्रह, जो इंटेलसैट 1965। ठीक है, इंटेलसैट 1965। इंटेलसैट के बारे में बता देता हूँ। इंटेलसैट है क्या चीज़? ये एक उपग्रह है जो कृत्रिम है। इंटेलसैट एक संयुक्त राष्ट्र संचार उपग्रह है जो सेवा प्रदाता था, जो अब अंतर्राष्ट्रीय प्रदाता है। जो पहले जो इंडिया के लिए काम करता था वो अंतर्राष्ट्रीय प्रदाता बन गया है। मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह संगठन ITSO या इंटेलसैट के रूप में गठित है। 1964 से 2001 तक यह एक अंतर सरकारी संघ था जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा प्रदान करने वाला संचार उपग्रहों को एक समूह का स्वामित्व और प्रबंधन करता था। तो ये आपको पता चल गया होगा क्या है इंटेलसैट। ये एक उपग्रह है। प्रथम अंतरिक्ष यान जो किसी उपग्रह शुक्र पर उतारा गया था। जो प्रथम अंतरिक्ष यान था जो शुक्र पर उतारा गया था वो था वेनेरा 3 1965। सोवियत संघ के द्वारा ये शुक्र पे उतारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है
चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान, जो चंद्रमा तल पे पहले यान जो उतरा था सफलतापूर्वक, उसका नाम था लूना 9। 1968 में ये उतारा गया था, लूना 9। ये चंद्रमा हो गई है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसे सही कर लेना आप नोट्स वगैरह जब बनाएं तब। तो अंतरिक्ष यान लूना 9 1968, ठीक है। जो प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में जो गए थे, सॉरी अंतरिक्ष नहीं, चांद पे, जो प्रथम व्यक्ति चांद पे जो गए थे वो नील आर्मस्ट्रांग और उनके सहायक बज एल्ड्रिन यूएसए अमेरिका से थे, यूएसए अमेरिका से थे। ये अपोलो 11 से गए थे और 16 जुलाई 1963 ईस्वी में गए थे ये, ठीक है। आई होप ये अच्छा लगा होगा टॉपिक अभी तक। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पर। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम पर। अंतरिक्ष तो ये कह रहा है जहाँ वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है वहाँ किसका निर्धारण होता है, तो वहाँ निर्धारण होता है कामरन रेखा। जो कामरन रेखा समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद है। चलो तो आपको कामरन रेखा के बारे में बता दूं। तो कामरन रेखा जो रहस्य जहाँ पृथ्वी समाप्त होती है और अंतरिक्ष स्पेस की शुरुआत होती है, इसके बारे में जानना सदियों से लोगों के कौतूहल का विषय रहा है। पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा को वैज्ञानिक कामरन रेखा लाइन कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से। और आगे में समझी हुई थी और 1962 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, केंद्र खोला गया था केरल में, ठीक है। देश का प्रथम साउंडिंग रॉकेट नाइक एपस 21 नवंबर 1963 नाइस एपस 21 नवंबर 1963 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक जो थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और इनके नाम पे एक अंतरिक्ष केंद्र भी है जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना, अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, और इनको ही डॉक्टर साराभाई को ही अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट जो अध्यक्ष रहे हैं अब तक, जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और जो दूसरे अंतरिक्ष उसके अध्यक्ष थे वो सतीश धवन थे। जो 10वें थे वो के-सिवन, अब जो 11वें हैं वो अभी वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। जो इनसे पहले थे वो के-सिवन थे, जब मंगलयान लॉन्च हुआ था तो के-सिवन थे उस समय, अब एस सोमनाथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसरो, आते हैं अब इसरो पे बात करते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में बोलते हैं इनको। परमाणु उनका विभाग मुख्यालय बेंगलुरु में, ठीक है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ 11वें, और 10वें थे वो के-सिवन थे और 11वें जो है वो एस सोमनाथ हैं, याद रखना पूछ सकता है एग्जाम में, और मुख्यालय बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1972 अंतरिक्ष आयोग एंड अंतरिक्ष विभाग, ये यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है टाइपिस्ट से, तो इसे सुधार लेना दोस्तों। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। आपसे एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और टाइम भी लगता है इसे बनाने में, रिसर्च करने में भी टाइम लगता है। तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग एंड अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1995 को छोड़ा गया था और प्रक्षेपण किया गया था सोवियत संघ रूस का पहला नाम सोवियत संघ था, अब ये टूट के सोवियत संघ अलग हो गया है, अब रूस हो गया है। और प्रक्षेपण यान था कॉस्मोस, जो प्रक्षेपण किया गया था, प्रक्षेपण का मतलब यहाँ से छोड़ा गया था वो सोवियत संघ था, और जहाँ प्रक्षेपण यान जिसके द्वारा छोड़ा गया था वो कॉस्मोस था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीय उपग्रह, जो भारत ने द्वितीय उपग्रह लॉन्च किए थे उसके बारे में जाते हैं। 10 जून 1979 में भास्कर पहला छोड़ा गया था, रूस से छोड़ा गया था ये भी। 20 नवंबर 1981 भास्कर 2 रूस से। 18 जुलाई 1980 रोहिणी उपग्रह जब
छोड़ा गया था। तो कुल उपग्रह 4 छोड़े गए थे। यहाँ से स्थान था भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, ये इंडिया से ही छोड़ा गया था, इंडिया से छोड़ा गया था ये श्रीहरिकोटा, ठीक है। और प्रक्षेपण यान था SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3, इससे प्रक्षेपण यान जो रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक है। अब आते हैं भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपण प्रथम भारतीय उपग्रह, जो भारत की भूमि से उपग्रह छोड़े गए थे वो उसके बारे में जानते हैं। तो रोहिणी RS-1 था, एक रोहिणी था जो रोहिणी प्रक्षेपण SLV-3 से छोड़ा गया था और वो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। और जो रोहिणी RS-1 है ये भी भारत से छोड़ा गया था। वो भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। एप्पल स्थान था फ्रेंच गुआना। और प्रक्षेपण यान था, ये प्यान लग गई है पान, ये प्रक्षेपण यान है, यहाँ सही कर लेना, प्रक्षेपण यान था एरियन 4 प्रक्षेपण यान। और आपको बता दूं ये एप्पल है क्या, एप्पल का काम क्या था, इसके बारे में बताता हूं आपको। आप लोग देख सकते हैं ये एरियन पैसेंजर पेलोड प्रोग्राम था, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, जो एप्पल उपग्रह छोड़ा गया था, जो भारत इसरो ने छोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 19 जून 1981 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक प्रक्षेपण यान एरियन 1 द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये एरियन पैसेंजर एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ा गया था, ठीक है दोस्त। और जो नेक्स्ट है ये है इनसैट है। ये इनसैट का मतलब है भारत की बहुउद्देशीय कार्य प्रणाली है। यह भारत का मौसमी संबंधित सूचना बचाव के लिए छोड़ा जाता पृथ्वी की सतह पर। और ये 36,000 किलोमीटर के एरिया में घूमता पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। और जो सेकंड है कार्टोसैट, ये देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट, जो मैप आजकल हम मैप चलाते हैं स्मार्टफोन में, ये मैपिंग सैटेलाइट ऐसा ही छोड़ा गया था। अब की कार्टोसैट नाम था पहला जो छोड़ा गया था इसरो के द्वारा। तो ये अब तक भारत में निर्मित था और 5 सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं अब तक, और इन पर काम भी चल रहा होगा क्योंकि और मैपिंग साइट को और इम्प्रूव करने के लिए भी। और इसकी ऊंचाई 509 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है मैटसेट भारत का प्रथम मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह है। ये भी एक मौसम से ही संबंधित उपग्रह है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।